आई जस्ट फॉल बैक अपॉन दोज डेज जब सोचा था कि ये करना है। मैम ने बहुत सही कहा कि जो चिराग और उस उजाले वाली बात कही है मैम ने, आई डोंट रिकलेक्ट इट थरली, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं अपनी प्राइवेट जॉब कर रही थी ना, तो मैम हैज समड इट वेरी एप्टली। मेरे माइंड में बहुत बार ये आता था, इतनी मेहनत जितनी मैं यहाँ प्राइवेट जॉब में कर रही हूँ ना, इतनी अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में कर पाऊँ, इतनी अगर मैं अपने देश के लिए कर पाऊँ, तो आई ट्रूली रियली बिलीव कि आई विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। मैं अपने कॉलीग्स के साथ जब बहुत बार बातें कर रही होती थी, तो कई बार सोशल इश्यूज़ पे या ऐसे ही किसी किसी चीज़ पे बहस हो जाती थी। हमारे समाज में जो बुरे बुरे क्राइम्स होते रहते हैं, रेप्स एंड ऑल, या फॉर दैट मैटर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन सबको लेकर कई बार ना बहस हो जाती थी कि ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, वी शुड सेट एन एग्जाम्पल। आई जस्ट रिमेंबर अ स्मॉल एनेक्डोट। मैंने एक बार बोला था कि वी शुड बी द चेंज दैट वी वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो हमें ना शार नहीं लेना चाहिए, बकेट बाल्टी भर के उससे नहाना चाहिए। 3 बकेट्स वेस्ट हो जाती हैं पानी की, और बाल्टी भर के नहाए तो 1 बकेट पानी यूज़ होता है। मतलब सिंपल सा थॉट था। तो मेरी कॉलीग ने कहा कि मतलब यहाँ बैठी भाषणबाजी करती रहा करो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्या व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, मतलब तुम्हारे कहने से सब हो जाएगा, दिस एंड दैट, कुछ कुछ हीटेड डिस्कशन हो गया था। उसके थोड़े दिन बाद पता है क्या हुआ? अनदर कॉलीग केम अप एंड ही सेड कि अनु, जिस दिन तुमने बोला था ना, आई थॉट अबाउट इट एंड आई हैव स्टार्टेड टेकिंग बाथ यूजिंग अ बकेट नाउ। आई वाज सो ग्लैड दैट डे कि आपने एक छोटी सी चीज़ कही, अगर एक इंसान ने भी मान ली तो परहैप्स दैट साइकिल इज इनिशिएटेड, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहेगी। एंड धीरे धीरे जो वो थॉट्स थे कि आई एम नॉट कंटेंटेड विद द प्राइवेट जॉब, आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स, वो धीरे धीरे और थोड़े स्ट्रांग होते चले गए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी एकदम से अंदर से इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि जो 9 साल का सेटल करियर था, आई जस्ट चक इट एंड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आई हैड ओनली 2 गुड अटेम्प्ट्स लेफ्ट व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस। तो अंदर से ना वो एकदम से स्ट्रेंथ नहीं आती है। तो अगेन थैंक्स टू माय सो सपोर्टिव फैमिली कि मेरे ब्रदर ने, मामा जी ने, ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स एंड इमीडिएट फैमिली, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उन्होंने मुझ में इतना ट्रस्ट और फेथ दिखाया कि आई गैदर्ड द करेज टू लीव माय जॉब एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। So friends, why I'm telling you this is कि perhaps you also go home and tell your parents, tell your family and relatives that they should repose some faith in you. इंसान में ना इस ज़िंदगी की ये प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ, ये सब देख के कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं, और हमें नहीं पता होता है कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी कैपेबिलिटी है। अगर लोग हमें इनकरेज करें तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग होंगे, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, टीचर्स, अगर कोई आप में ये फेथ दिखाने वाला हो ना कि तुम कर सकती हो, ट्रस्ट मी, जो लॉ अंदर से जागती है, यू वुडंट बी एबल टू फैथम इट्स पोटेंशियल। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट से मैं थोड़े दिन पहले ही मतलब जुड़ी, एक फंक्शन था और वहाँ पे भूपिंदर सर ने बोला कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम करेंगे एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड। स्वामी विवेकानंद जी से जो मेरा एसोसिएशन है दैट डेट्स लॉन्ग बैक। स्कूल टाइम में मुझे स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ने की काफ़ी आदत थी, तो अपनी स्कूल की लाइब्रेरी से ऐसे ही मैंने स्वामी विवेकानंद जी की कुछ कुछ बुक्स लेके पढ़ी थी एंड आफ्टर दैट मैंने मतलब ऑलमोस्ट बिंज रीडिंग की है। आई जस्ट एब्सोल्युटली एडमायर दिस पर्सन, और मतलब उनके बारे में जो कहा जाए वो कम है। बट मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि लाइफ में ना कल्टिवेट सम गुड हॉबी एंड ट्राई टू रीड अबाउट सच महापुरुष जो हमारी सोसाइटी में आए हैं, इनके बारे में पढ़िए, जानिए। आप रियलाइज़ भी नहीं करेंगे कि कितना स्ट्रांगली वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, और लाइफ के किस तरीके के लो फेजेस में दीज इंस्टांसेस, दीज बुक्स दैट वी रीड एंड उनकी स्टोरी हमें इंस्पायर कर सकती है, इनकरेज कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है। स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ में ना हम मतलब यूजली वी क्रेव कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग, ओ गॉड व्हाई ओनली मी, वी आर ऑलवेज सो कंप्लेनिंग, वी आर ऑलवेज क्रिपिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। बट रेयरली डू वी रियलाइज कि तुमसे तो कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, नहीं, हमें नहीं पता कि कितने और इंसान हैं और कितने और इंसान पास में रह के गए हैं। सो फ्रेंड्स, टू टेल यू, जब मेरी लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स आती थी ना, तो जो स्वामी जी के बारे में कितनी बार पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, तो उनकी लाइफ की ना वाकई याद आती थी, और सडनली लाइफ में एक ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी आती थी। जस्ट टू टेल यू फ्यू इंसिडेंट्स, स्वामी जी को जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में जाना था 1893 में, व्हेन ही रिप्रेजेंटेड इंडिया, तो उनके पास पैसे नहीं थे, टिकट तक कराने के पैसे नहीं थे, बट ही ओनली हैड अ कॉलिंग, ठीक है। तो ही न्यू
कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस का ड्रीम फुलफिल करने के लिए मतलब वो माता में बिलीव करते थे, काली माँ में, कि द माँ इज कॉलिंग देम, सो ही टुक इट एज अ कॉलिंग एंड ही डिसाइडेड कि ही वांट्स टू गो. आफ्टर दैट ही डिडंट इवन थिंक अबाउट कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे अरेंजमेंट्स होंगी, एंड gradually everything materialized. It not only materialized, but today we all are witness to the great phenomena that he generated over there. और जो मतलब भारत की उन्होंने शान वहाँ पे जाके बनाई, हम सब जानते हैं कैसे कैसे इंसिडेंट्स हुए थे. उन्होंने वहाँ जाके जब बात वगैरह करना शुरू किया, इनिशियली ही वेंट ओवर देयर एंड ही स्टार्टेड बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर. अब फॉरेन में तो कल्चर होता नहीं है बेगिंग का, तो वहाँ पे भी उन्हें कई घरों से तो बहुत कठोर शब्द सुनने पड़े कि हट्टा कट्टा आदमी है, भीख मांगता घूम रहा है, कांट यू डू समथिंग. एक जगह उन्हें बोलते हैं ही वाज क्लैड इन हिज ऑकर रोब, यही वाली जो होती है केसरी रोब में ही वाज क्लैड, एंड वन इंग्लिश मैन केम एंड ही सेड कि can't you dress up like a gentleman? And then he replied कि perhaps in your country dress makes a person gentleman, but in our country it's the character that makes one a gentleman. तो मतलब जिस तरीके के एडवर्स सर्कमस्टांसेस आती हैं उन्हें वो कितना पॉजिटिव ट्विस्ट दे देते हैं, एंड हाउ ही लिव्स हिज लाइफ, इट इज़ रियली मोटिवेशन टू ऑल ऑफ अस. हमें कोई ऐसा कमेंट मार दे तो परहैप्स दिल में लग जाता है, हमें बहुत बुरा महसूस होता है, मेरे बारे में ऐसा कह दिया, देखो मतलब उन्होंने मुझे इतना नेगेटिव बोल दिया. बट लुक एट दैट पर्सन, दैट फिनोमिनल पर्सन, उन्होंने मतलब सारी एडवर्स सर्कमस्टांसेस को भी अपनी स्ट्रेंथ्स बना लिया. उनके बारे में जब उन्होंने ना ऐसे इनफॉर्मल उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, तब तक उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर भी नहीं किया था, तो उनसे जो वहाँ के कुछ बुद्धिजीवी लोग मिले, थोड़ी सी ही कॉन्वर्सेशन से उनका ऐसा इमेज बन गया था उन लोगों के माइंड में कि दैट पर्सन वेंट ऑन टू कमेंट, हियर इज अ मैन फ्रॉम द ओरिएंट who is more intelligent than all our scientists put together. So that was the kind of aura, the charisma that he generated over there, and of course in India. And all the generations yet to come will be truly and always indebted to him. इन्होंने हमें इतनी अच्छी गाइडेंस दी, इतना अच्छा मार्ग दिखाया. My dear friends, why I'm talking about Swami Vivekananda a lot? First of all, my personal agenda, I just love him a lot. द सेकेंड थिंग, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि कैरेक्टर बिल्डिंग ना इन्हीं सालों में होती है. यू आर द यूथ ऑफ द कंट्री, ठीक है, यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यू आर द कैरेक्टर ऑफ द कंट्री, और नेशन बिल्डिंग हमारी इन्हीं फॉर्मेटिव ईयर्स में होती है. इस दौरान ना आप जो करेंगे, वो एक थॉट है ना, whatever we think, whatever we eat, we begin to think, whatever we think, that becomes our personality, then that personality becomes our character. कुछ ऐसे करके एक thought है, very relevant and very true. तो read and ponder over the good things, the best things. अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छे I would say उपन्यास या जो भी होती है stories about good people, about great people. That will give you a lot of motivation, और आपको ना अंदर से महसूस होने लगेगा, आपको इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि आप भी कर सकते हैं. अदरवाइज हमारी लाइफ में ना हमारे चारों ओर इतनी नेगेटिविटी होती है. इनफैक्ट मीडिया इज ऑल्सो टू बी ब्लेम टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि वो नेगेटिव चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करते हैं. तो हम ना धीरे धीरे इतना नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता. पीपल गो ऑन टू कमेंट लाइक इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस देश में इतना करप्शन है, हाँ अमेरिका को देख लो ये हो रहा है, चाइना को देख लो ये हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है. तो हमारी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है. ना केवल हम अपने देश के बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं, बल्कि हम अपनी पोटेंशियल को भी बहुत डाउनग्रेड कर देते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. बट फ्रेंड्स, हमारी जो कैपेसिटी है ना, वी वुड रियली सरप्राइज आवरसेल्व्स इफ वी स्टार्ट लिविंग टू द फुलेस्ट ऑफ आवर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी. वो एक बोलते हैं कि हमारा माइंड जो होता है ना, हम उसका 1% यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड द बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आरंट एबल टू यूज़ एनीथिंग मोर देन 10%. जो सिर्फ सेजेस या सेंट्स होते हैं ना, दे आर एबल टू रीच दैट स्टेज कि वो परहैप्स 90%, मोर देन 90% यूज़ कर पाए. सच इज द कैपेसिटी ऑफ आवर ब्रेन, ऑफ आवर हार्ट्स, ऑफ आवर स्टीली रिजॉल्व. तो आई वुड सजेस्ट अच्छे लोगों के बारे में पढ़िए. हमारे पास तो मतलब स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, रामकृष्ण परमहंस, all the sages that have lived in this country, and very respectable Dr. APJ Abdul Kalam. मतलब they are amazing people. Read about them. They give you a lot of motivation. मुझे स्वामी मतलब मुझे मेरी लाइफ में बहुत गिफ्ट्स मिले हैं, बट द बेस्ट गिफ्ट दैट आई हैव गॉट नाउ एंड राइट फ्रॉम एन अर्ली एज. मुझे स्वामी विवेकानंद जी की गिफ्ट मतलब किताब ऑलमोस्ट हर बर्थडे पे
मतलब एक गिफ्ट मिल जाता था। एंड इसके लिए मैं बहुत उससे वेट भी कर रही होती थी कि हाँ गिफ्ट आएगा गिफ्ट आएगा। और जब ये बुक आती थी ना, आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। मैं कहीं भी जाऊँ, मुझे कोई स्वामी विवेकानंद जी का लिटरेचर दे देना तो आई एम लाइक कि बस मज़ा आ गया।